डरावनी कहानी हर शनिवार। एक रात की बात है। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज हो रही थी। कहीं दूर से कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था। वो व्यक्ति तेजी से मोटरसाइकिल भगाते हुए इसलिए आ रहा था कि बारिश कहीं और तेज ना हो जाए, इससे पहले कहीं रुकने का कोई ठौर मिल जाए, कोई मुसाफिर खाना, कोई धर्मशाला, कोई सराय, कहीं पे भी रुक जाए। तभी व्यक्ति देखता है कि दूर में कोई एक मकान दिखाई दे रहा है, बड़ा सा। उस मकान में भीतर कुछ लाइटें जल रही है। दूर से वो कुछ टिमटिमा रहा है। वो व्यक्ति मोटरसाइकिल भगाता हुआ सीधे उस मकान की तरफ भागता है और जब उस मकान के करीब पहुंचता है तो अपने आप उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। मजबूरन वो उसी मकान की तरफ अपनी मोटरसाइकिल धक्का मारते हुए ले जाता है, रोकता है और देखता है उस मकान के आजू बाजू कंपाउंड वॉल बने हैं। उस कंपाउंड वॉल में एक दरवाज़ा है। वो दरवाजे के तक पहुंचता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा है। तो उसे लगता है कि शायद कोई चौकीदार वगैरह होगा जो उसे दूर से आते देख करके दरवाज़ा खोल रहा है। वो मोटरसाइकिल उस दरवाजे के करीब ले जाता है और आवाज़ लगाता है, क्या भाई कोई है? यहाँ रुक सकता हूँ? अंदर से किसी महिला की आवाज़ आती है। महिला कहती है, हाँ, यहाँ रुकना चाहो तो आओ, रुक सको। अब उस व्यक्ति को थोड़ी हिम्मत बनती है। ऐसा लगता है यहाँ कोई ना कोई है। वो आगे बढ़ता है, अपनी मोटरसाइकिल को धक्का मारते हुए गेट के अंदर चला जाता है और एक टीन का टप लगा हुआ रहता है, उसके नीचे अपनी मोटरसाइकिल को खड़े कर देता है। बारिश अब तक तेज हो चुकी होती है। झमाझम बारिश हो रही है, इतनी तेज कि उसे कुछ सूझता नहीं। तभी वो ये देखता है कि किसी की आवाज़ आई थी जो उसने कहा था, हाँ अंदर आ जाओ। वो आसपास देखता है, वहाँ तो कोई नहीं खड़ा है। वो हैरान कि आखिर वो कौन था जिसने आवाज़ लगाया। अब वो फिर डर जाता है और डर के मारे अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पे खड़ी करके फिर से आवाज़ लगाता है, अंदर कोई है क्या? अरे भाई कोई अंदर है? फिर अंदर से आवाज़ आती है। ऐसा लगता है एक नहीं दो चार औरतें हैं और सब एक साथ आवाज़ में कहती है, हाँ अंदर आ जाओ, आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, आओ आओ। अब वो ये कहते हुए, हाँ हाँ भाई मैं अंदर आ रहा हूँ, अपना बैग उठाता है और एक थैला। उस बैग थैले में कुछ कुछ रुपए, पैसे, कीमती सामान भी रहते। वो डरते हुए अंदर जाता है। तभी देखता है कि कुछ औरतें हैं अंदर। वो देख के हैरान कि इतने बड़े मकान में कुछ औरतें ही औरतें हैं, मर्द कोई नज़र नहीं आ रहे। वो मकान को बड़े गौर से देखता है। सामने का जो दरवाज़ा बड़ा ही खूबसूरत नक्काशीदार दरवाज़ा रहता है। राजस्थानी शिल्पकला शैली बड़ी ज़ोरदार होती है, ये तो आप भी जानते हैं। वो देख करके हैरान, कितना खूबसूरत मकान है। मकान में फर्श पे एक खूबसूरत गलीचा बिछा हुआ होता है। उस गलीचे पे पैर रखते ही वो कहता है, क्या मैं जूता चप्पल यहाँ उतार दूँ? सामने खड़ी औरतें कहते हैं, हाँ यहाँ बाजू से उतार दो और अंदर आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, आओ आओ अंदर आओ शाह। अब वो अंदर पहुँचता है, बोलता है क्या करूँ, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मुझे दूर के गांव जाना है, थोड़ी सी दूर पे, वहाँ से फिर एक शहर में जाना है।
क्या करूं, रात रुकना पड़ेगा लगता है, क्योंकि इसी बारिश में और अंधेरे में जाना मुश्किल है। क्या यहाँ रुकने मिल सकता है? तो औरतें कहती, हाँ हाँ, रुक जाओ, ये रुकन की जगह है, आओ। यहाँ तो कितने ही मुसाफिर आते रहते हैं और रुकते हैं, आप भी आओ और रुको यहाँ। रात रुकने का कोई कष्ट नहीं है, आइए रुक जाइए। औरतों की बातें सुन करके वो खुश होता है, औरतों को बड़े गौर से देखता है, औरतों को बड़े गौर से देखता है कि वो राजस्थानी लिबास पहने हुए है, वो खूबसूरत घाघरा, ओढ़नी और मस्त लहंगा पोलका, और दूसरी औरतें भी ऐसी गहने जेवर पहने हुए, माथे पे वो बोरिया लटकाए हुए, बड़ी खूबसूरत अंदाज में सभी औरतें थी। उम्र से भले ही ये औरतें एजेड थी, कुछ बुढ़िया थी और कुछ औरतें अच्छी उम्र की थी। उन औरतों को देख करके थोड़ा उसको राहत मिलती है कि हाँ, यहाँ रुकने में कोई डर की बात नहीं। ऐसा लग रहा था कि सम्राट परिवार की अच्छी औरतें। तो वो उनसे पूछता है, क्या मैं यहाँ रुकूंगा तो किसी प्रकार का कोई डर वाली बात तो नहीं? डरन की कोई बात नहीं, बैठो आओ। खाना वाना खाया कि नहीं? तो बोले, हाँ, भूख तो उतनी है नहीं, मेरे पास थोड़ा कुछ खाने का है, मैं निकाल के खा लेता हूँ। ले लो, हम भी लाते हैं आपके खाने के लिए। ऐसा बोल करके खाने के लिए कुछ लाने जाती कुछ औरतें। एक बुजुर्ग सी अधेड़ उम्र की औरत उसके पास वहीं बैठ जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। तो उसकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है। वो देखता है इधर उधर कुछ जगह पर झूमर लटके हैं और उस झूमर में कुछ रोशनी के लिए अंदर कुछ जल रहा है, जिससे पूरे कमरे में रोशनी फैली है। आसपास कुछ आले बने हुए, उन आलों में भी चिमनियाँ जल रही है। उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी। रोशनी के लिए घर के लोग झूमर में कुछ चिमनी जैसे जलाते थे। वो रोशनदार झूमर होते थे, उससे पूरे कमरे में रोशनी आती थी। आलों में जगह जगह चिमनियाँ जलती थी। वो वहाँ बैठ गया। तभी औरत कहती कि बाजू की खिड़की का दरवाज़ा खोल लो, अच्छी हवा आएगी, ठंडी लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। वो रोशनदान की खिड़की खोल देता है, बढ़िया ठंडी हवा आती है, उसको बड़ी राहत मिलती है। तभी उसकी नज़र इधर उधर की दीवारों पे पड़ती है। अच्छे अच्छे कुछ चित्र लटक रहे हैं, दरवाज़ों पे चित्र टंगे हैं। वो देख के बड़ा खुश होता है कि ये बहुत अच्छा धर्मशाला है। तरह तरह की इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है और पूछती है, आप कहाँ से आए हो, कैसे हो? ये सारी बातें पूछने के बाद अब औरत वो जो रहती है अधेड़ उम्र की, उसका नाम पारो रहता है। पारो कहती है, लो आप भोजन करो, मैं आ रहे हैं। मारवाड़ी भाषा में वो ऐसा कुछ कह करके बाकी औरतें एक तरफ हो जाती है और दूर जा कर के कुछ आपस में बातें करती है। बातें क्या करती है? एक औरत उस पारो से पूछती है, क्यों दीदी सी, ये आदमी आया है, रुका है, अच्छा बैग रखा है, बैग में लगता है कुछ रुपए पैसे माल ताल है, क्या करना है? तो वो पारो कहती, वही करना है जो आज तक दूसरों के साथ करते आए। ये खाएगा पिएगा, थका हुआ है और ये सो जाएगा। जब ये गहरी नींद में होगा तो इसका सारा रुपया पैसा लेके भाग जाएंगे और जाते जाते इसका काम तमाम करके जाएंगे। लेकिन होता ये है कि वो लोग इस तरह का प्लान बनाने के बाद जब उस आदमी के सामने आते हैं तो उस नौयुवक को गौर से देखते हैं कि वो नौयुवक कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। वो युवक कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। तो पारो पूछती है, आप कुछ पहचाने पहचाने से लग रहे हैं, आप रहने वाले कहाँ के हो? तो बोले, मैं यहाँ के पास का ही जो
शहर है उस शहर का रहने वाला हूँ। तो और वो औरतें और पारो पूछती है आप काम क्या करते हो? तो बोला मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी करता हूँ। डॉक्टर शब्द सुनते ही उस पारो को ऐसा लगता है कि कुछ याद आ रहा है। तो पारो पूछती है क्या तुम इस जगह पहले भी कभी आए थे? तो वो याद करता है, बोले हाँ बहुत पहले कभी आया था, ऐसा लग रहा है मुझे। तो वो पारो उससे पूछती है कि क्या कभी तुम यहाँ पर कोई जल गया था तो उसकी दवा, उसका इलाज कर किए थे? तो वो डॉक्टर को याद आता है कि हाँ यहाँ पर बहुत दिनों पहले कुछ लोग जल गए थे। तो उसको याद आते ही कहता कि हाँ हाँ मुझे याद आया, एक लड़का यहाँ पे आग लग जाने से जल गया था, तो मैंने उसका इलाज किया था और उसको दवा दिया था। उस समय तो उसकी मैंने जान बचा ली थी, लेकिन वो विधि का विधान का है, विधाता की मर्जी के आगे किसकी चलती है। सुना कि वो कुछ दिनों बाद ख़त्म हो गया था। उस समय तो वो बच गया था, लेकिन 6-7 महीने बाद पता नहीं वो कैसे ख़त्म हो गया। तब पारो को सारी बात याद आती है। हाँ ये वही डॉक्टर है जिसने आज से 20 साल पहले जब इस सराय में आग लग गई थी तो उसका अपना बेटा जलकर बहुत झुलस गया था। उस समय उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उसको किसी तरह शहर, पारो को एक एक करके सारी घटना याद आती है। कैसी इस मकान में आग लग गई थी, उसका वो छोटा सा बच्चा कोई 12-14 साल का कैसे झुलस गया था, वो कैसे जोर जोर से चीख रही थी कि कोई मेरे बच्चे को बचा लो, जल गया है। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था, बच्चा इतना झुलस गया है, कैसे बचाया जाए। तभी किसी ने कहा था कि पास में एक डॉक्टर है, उसके पास ले चलो, जो भी इलाज कर सके करेगा, लेके तो चलो। तब हम इस डॉक्टर के पास लेके गए थे। आज एक डॉक्टर के चेहरे पे बड़ी बड़ी मूछें आ गई है, बाल बड़े बड़े हो गए, शरीर मोटा हो गया है। ये वही डॉक्टर को देखते ही पारो को याद आने लगा कि ये वही डॉक्टर है जो पहले दुबला पतला नवयुवक था। उस समय इसकी शादी नहीं हुई थी, ये दाढ़ी मूछ नहीं रखता था, नया नया डॉक्टर बना था। पारो उसको सारी बातें कहती है, याद दिलाती है। क्या तुम वही डॉक्टर हो? बोले हाँ मैं वही डॉक्टर हूँ। पारो को याद आता है कि डॉक्टर का नाम क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन सरनेम राठौर था। तो पारो कहती है कि तुम राठौरा रे परिवार को हो क्या? तो डॉक्टर कहता हाँ मैं राठौर हूँ, डॉक्टर राठौर। सब लोग मुझे डॉक्टर राठौर के नाम से जानते हैं। फिर पारो उसको सारी बात याद दिलाती है कि आज से 20 साल पहले अठे हमारे एक छोरा अगर आग में जल गया था, गांव भर लोग लेने आपरे पास आया था। और याद है डॉक्टर साहब, आप हमारे बच्चे की जान बचाई थी, घना इलाज किया था। उस समय तो जान बच गई थी, लेकिन हमारे किस्मत में बच्चे का सुख लिखा को नहीं था। तो कहीं बताओ डॉक्टर साहब, बच्चा उस समय तो बच गया और 3 महीने बाद जाने किस कारण से वो दुनिया से चल बसा। डॉक्टर साहब आपने पहचान गए हो, मैं थे वही डॉक्टर हो? तो डॉक्टर बोलता हाँ हाँ मुझे सारी बात याद आई। बोले मेरे बच्चे को खीर खाने का बड़ा मन था, शौक़ था, उसको खीर बहुत अच्छी लगती थी। तो डॉक्टर कहता माँ साहब खीर तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके हाथ की खीर खाऊंगा, आप मुझे खीर खिलाएंगे? तो वो माँ कहती है ज़रूर, मैं थारे को खीर बना के खिलाऊंगी। आसपास बैठी औरतें भी देखती है कि पारो क्या कह रही है। फिर पारो कहती है अब
बहुत रात हो चुकी, आप सो जाओ। सुबह जैसे ही दिन निकलेगा मैं आपको एक बर्तन दूंगी, उसमें जा कर के आप दूध ले आना। मैं आपको दूध की खीर बना के खिला दूंगी। लेके तो आना खीर, दूध, मैं आपको खीर बना के खिलाऊंगी करके। बस आपको खीर मिल जाएगी। ठीक है माँ साहब, आप मुझे खीर खिलाएंगे तो मैं सुबह खीर खा के ही जाऊंगा। ऐसा बोल करके डॉक्टर बोलता है अब मुझे नींद आ रही है। अब वो सोने चला जाता है। अब थोड़ी देर में पारो तो बड़ी हैरानी से उसको देखती रहती है। तभी कुछ औरतें जो उसके साथ थी वो पारो के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, पारो पारो, ये थारे को क्या हो गया? इनके तो माल लूटो और इनके मार के चलते बनो, क्योंकि भाई मैं तो आज तक पैसों लेने वास्ते भटको हूँ। क्यों यह काम करो? सारी बात तो थाने पता है ना। आज कहीं हूँ, मैं कहीं हूँ। पारो, ये दया दृष्टि मत करो, इन्हें तो लूटो, मारो और रठे से भागो। तो पारो कहती, नहीं, कभी तो ये इंसान हमारे काम आया था, इसने मेरे बच्चे की जान बचाई थी। मैं तो नहीं मारूंगी इसको और ना मैं तुम लोगों को मारने दूंगी। चलो अब तुम लोग भी चलो। ऐसा बोल करके पारो उन औरतों को लेकर के चली जाती है। लेकिन कहाँ जाती है ये पता नहीं। सुबह जब पहट होती है तो एक बर्तन उस डॉक्टर राठौर के पलंग के पास पड़ा रहता है। वो बर्तन को देख करके कहता है, वो उस बर्तन को देख के कहता है, माँ साहब आप कहाँ हो? ये बर्तन दूध लाने के लिए रखा क्या? तो अंदर से ही आवाज़ आती है, हाँ बर्तन दूध के लिए रखा है, तुम दूध ले आओ और ला करके यहाँ रख देना, तुमको खीर मिल जाएगी। अब जाओ बर्तन लेकर के थोड़ी सी दूर पे वहाँ से दूध लेके आ जाओ। तो वो बर्तन उठाता है, अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और थोड़ी दूर पे दूध लेने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि रात को जो मोटरसाइकिल अपने आप बंद हो गई थी, वो सोच में पड़ जाता है कि रात को तो मोटरसाइकिल बंद हो गई थी, स्टार्ट करूँगा तो होगी भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी दूर जाना है तो पैदल ही जाना पड़े। फिर भी उसके मन में आता है कि क्यों ना एक बार मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश की जाए। एक किक में ही उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती। तो देख के हैरान, आखिर की ये जादू है। तभी सुबह उसे कुछ अजीब सा लगता है। सुबह होने में कुछ टाइम रहता है, अंधेरी रहती है। तभी देखता है कि अचानक सब लाइटें बंद हो गई है और धीरे धीरे कहीं दूर सूर्य की लालिमा निकल रही है। अजीब सी सन्नाटा, अजीब सा सन्नाटा, कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी वो धीरे से अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और दरवाजे की तरफ मोड़ता ही है। दरवाज़ा अपने आप की आवाज़ के साथ खुल जाता है। ये देख के फिर हैरान कि दरवाज़ा कैसे खुल गया। अब धीरे से मोटरसाइकिल वो बाहर निकालता है, कुछ दूर जाता है, तब तक के दिन निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो इधर उधर पता करता है कि यहाँ दूध कहाँ मिलेगा। एक जगह एक बूढ़ा आदमी खड़ा रहता है, उससे पूछता है कि भाई साहब यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? तो वो बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर इशारा करके बताता है कि दूध वहाँ मिल जाएगा, चले जाओ। जब वो दूध वाले के दूध की दुकान में पहुँचता है, मोटरसाइकिल खड़े करने के बाद वो बर्तन आगे हाथ में लिए जाता है और उस दूध वाले के सामने बर्तन रख देता है। कहता है, भाई साहब इसमें 1 लीटर दूध दे देना, बढ़िया खीर बन जाए, मज़ा आ जाएगा। तो दूध वाला उस बर्तन को देख के हैरान होता है और कहता है, ये बाद में बता, दूध तो मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे को ये बताओ आप हो कौन, कहाँ से आए और ये बर्तन कहाँ से लाए? तो वो आदमी बोलता है, अरे भाई मैं चाहे कोई भी हूँ, यहाँ पास के थोड़ी सी दूर, यहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर में एक सराय है, वहाँ मैं रात में रुका था और वहीं से मैं आ रहा हूँ। तो बोले उस सराय में, वो साठो जी का सराय? बोले हाँ हाँ, वहाँ लिखा था, अभी सुबह सुबह में पढ़ा साठो जी का सराय करके। तो तुम वहाँ रुके थे? बोले हाँ हाँ मैं वहीं रुका था।
वहाँ रुके थे तो तुम सुबह सुबह आ कैसे गए? बोले क्यों नहीं आता? कुछ औरतें थी। एक महिला मुझे कही जो अधेड़ उम्र की थी कि मैं आपको खीर खिला दूंगी। तभी वो आदमी जो दूध वाला वो कहता है कहीं उस औरत का नाम पारो तो नहीं था? तो बोले हाँ पारो, आप शायद जानते हैं क्या? तो वो दूध वाला उस आदमी की तरफ बड़े हैरानी से देखता है, हक्का बक्का देख के कहता है भाई साहब आप बहुत दिनों बाद के एक पहले इंसान हैं जो वहाँ से जिंदा वापस आए हो और यहाँ आकर दूध मांग रहे हो, वरना वहाँ रात रुकने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बचा और ना ही उसका माल मत्ता बचा। क्या बोल रहे हो आप? ऐसा मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। बोले हैरानी की बात है, यही तो है, आप जिंदा कैसे बच गए? वहाँ तो कोई रुकता ठहरता भी नहीं और जो जानने वाले हैं वहाँ तो उस पास में जाते भी नहीं। तो बोले क्या बोल रहे हैं भाई साहब, अच्छा भला मकान है, अच्छी भली औरतें थी। वो भली औरतें नहीं हैं, सारी बात सुनोगे जानोगे तो समझ में आएगा। तो वो आदमी कहता है डॉक्टर माफ़ करना भाई साहब, आपकी बात सुनने की अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे को तो खीर खाने का मन हो रहा है। तो वो दूध वाला कहता है भाई साहब खीर तो आप कहीं और से खा लेना, दूध ले जाओ भले ही, लेकिन लौट के वहाँ वापस मत जाओ, जिंदा नहीं बचोगे। तो वो कहता भाई साहब वहाँ तो मैं अपना सामान और बैग भी छोड़ के आया हूँ। लेकिन ना तो आपको सामान मिलेगा ना बैग, वो गायब हो गया होगा और फिर भी जाओगे तो जान भी गायब हो जाएगी आपकी। बेहतर यह है आप दोबारा ना जाओ। तो वो कहता भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा, मैं आपकी इन बातों पे विश्वास नहीं करता, आप मुझे मेहरबानी करके दूध दीजिए, मैं दूध लेके जाऊंगा। दूध वाले के लाख समझाने पर भी वो आदमी जिद में अड़ जाता है राठौर, और कहता है मैं राठौरिया हूँ, मैंने को कोई डर नहीं लगता, डॉक्टर हूँ पैसे से मगर डरता नहीं। भाई साहब थे आप तो मैंने दूध दो, मैं दूध लेके जाऊँ, बाकी बातें मैं लौट के आऊँगा तो कर लूँगा। तो वो कहता भाई साहब मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि लौट के आओ तो मैं सारी कहानियाँ आपको सुना दूँगा, मगर मुझे तो कम उम्मीद लगे कि थे वापस लौट के अठे आओगे। जाओ दूध लेके, जय बाबा की। ऐसा बोल के दूध वाला बोलता है भगवान करे आपका भगवान रक्षा करे, लौट के आना तो मैं बाकी कहानी सुना दूंगा आपको। तो राठौर बोलता है ठीक है आपकी कहानी सुनने का मैं इंतज़ार करूंगा, जाने कौन सी कहानी सुनाओगे, मुझे तो खीर खानी है और मैं जा रहा हूँ, माँ सा हमारे लिए खीर बनाएगी। ओए थारी माँ सा थारे लिए खीर बनाएगी कि की बनाएगी ये तो जाके देखना। ये बोल करके वो दूध वाला उसको दूध दे देता है, बोलता है जाओ भाई साहब। अब वो राठौर वापस लौट के जाता है और जब उस सराय में साठोड़िया सराय में जा कर के देखता है तो वो सराय, वो गेट, वो दरवाज़ा सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। वो जहाँ उसने रात में गाड़ी खड़ी की थी वो भी टूटा हुआ उजड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि रात भर में किसी ने वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा दी और ये वर्षों पुराना खंडहर बना दिया। वो जब पास में जाता है तो देखता है कि ना तो वहाँ पे कोई दरवाज़ा है, ना कोई पर्दे हैं, ना कोई रोशनदान है, ना कोई झूमर है, ना कोई चिमनी जल रही है, और रात में जिस पलंग पे वो लेटा था वो ना तो वो पलंग है। अब वो देख करके सब हैरान। कभी कभी तो उसको ये भ्रम होता था कि मैं कहीं गलत जगह दोबारा तो नहीं आ गया। फिर देखता है कि पूरा स्ट्रक्चर तो वही मकान का है, उसे धोखा हो नहीं सकता। चारों तरफ घूम के देखता है, आवाज़ लगाता है, दूध का बर्तन वहीं रख देता है और रख के काफ़ी देर तक इधर उधर घूमता है। सब तरफ उजड़ा उजड़ा खंडहर, डरावना खंडहर सा। वो काफ़ी परेशान होकर के आखिर वापस उस जगह आता है जिस जगह उसने दूध का बर्तन रख दिया था। कहता है कि यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, कोई खीर बनाने वाला नहीं, क्यों ना मैं इस दूध के बर्तन को वापस ले जाऊँ और दूध वाले को कहूँगा कि भैया दूध तो वापस ले लो या किसी को दान कर दो। जैसे ही वो बर्तन को उठाता है कि देखता है कि बर्तन गरम गरम है। दूध तो ठंडा लाया था, अगर बर्तन गरम कैसे?
तो वो गौर से देखता है कि वो दूध नहीं था, खीर बन चुकी थी। वो देख के हैरान कि ये खीर कैसे बन गई। अब उसके तो सोच के पारा हाई फाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर उसका तेज हो जाता है। वो वहीं बैठ जाता है, उसके रोए रोए खड़े हो जाते हैं कि कभी लगता है कि वो कुछ सपना देख रहा है, कभी लगता है कि वो जो दूध वाला जो कुछ बोल रहा था वो सब कुछ कोई सच तो नहीं। दिमाग में उसके एक ही बात आती है ना कि क्यों ना इस खीर को उठा करके ले जाऊं और ले जा करके उस दूध वाले को दिखाऊं और उसे यहाँ जो कुछ मेरे साथ घटा है अभी सुबह वो सब कुछ वहाँ जाके बताऊं। फिर उसके बाद वो क्या कहानी सुनाता है वो आगे की कहानी मैं उससे सुनूं। यह सोच करके वो जब दूध का बर्तन उठाता है, मोटरसाइकिल उठाता है, वो दूध का बर्तन उठा करके मोटरसाइकिल के हैंडल पे रखता है और देखता है कि वो दूध नहीं खीर है। तो वो सोच के हैरान होता है कि अगर मैं ये बात दूध वाले को बताऊंगा तो क्या वो यकीन करेगा कि दूध मैंने वहाँ रखा ही था और कुछ देर बाद ढूंढकर सबको वापस आया तो देखता हूँ कि दूध नहीं खीर बना है। वो बार बार उस बनी हुई खीर को देखता था। मोटरसाइकिल को धक्का मार के गेट के बाहर निकाला और ऑन करने लगा। एक बार में मोटरसाइकिल ऑन हो गई और बार बार वो खीर की तरफ देखता, फिर मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर देता, आगे बढ़ाया, लेकिन उसका सारा ध्यान मोटरसाइकिल चलाने में नहीं, बार बार उस खीर की तरफ था। किसी तरह वो उस दूध वाले के दुकान तक पहुंचा। दूध वाला वहाँ पर बैठा था। अब दूध वाले के अलावा वहाँ पे 4 और आदमी बैठे थे जो सभी उसको दूर से आते देख करके हैरानी से देखते हैं और हैरानी से देखते ही खड़े हो जाते, अरे बाप रे, वो राजस्थानी भाषा में कहते, ओ लाई तो बच गए हो, अरे देखो देखो हैरानी, वटे से बच के आ गए हो। सब उसको देख करके हैरान होते। वो मोटरसाइकिल अपनी उन सब के पास ले जाकर रोकता है और रोक के खीर का वो बर्तन उतार कर आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो दूध वाला कहता है, लाओ सा, थे बचने आ गया, अपनी जान बची और शायद मारा दूध भी थे वापस लाया। तो राठौर कहता है, दूध नहीं है भाई साहब, ये खीर है। तब उसकी बात सुन के तो बाकी सबके होश उड़ जाते हैं, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती है। खीर, सबके मुंह से एक साथ आवाज़ निकलती, खीर लाया, कहाँ से लाया खीर? तो वो बोलता है, रात में मेरे साथ जो कुछ हुआ और सुबह जो कुछ हुआ वो सब कुछ देख के मैं हैरान हूँ। आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोग क्या पता विश्वास करोगे या नहीं। बताओ क्या हुआ था? बोले, मैं रात में गया था तो बहुत अच्छा शानदार वो धर्मशाला रुकने का था, झूमर जल रहे थे, झूमर में कई जगह चिमनियाँ लगी थी, खूबसूरत गलीचा बिछा था, पलंग बिछा था। मैं रात में मज़े से सोया, रोशनदान से अच्छी हवा आ रही थी और वहाँ पे वो कोई पारो नाम की औरत थी, वो बैठी थी, वो मेरे से बातें करी और वो मेरे को पहचानी और कही कि आप कुछ पहचाने में से लगते हो, आप कौन हो, क्या हो पूछा तो मैंने बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे याद आया कि आज से 20 वर्ष पहले वहाँ आग लगी थी तो मैंने किसी बच्चे की जान बचाई थी, वो 12-13 वर्ष का बच्चा था। उसके बाद इसके अलावा मेरे को कुछ याद नहीं। पारो ने बताया कि हाँ, आपने ही मेरे बच्चे की जान बचाई थी। इसके बाद बाकी बातें मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, आगे क्या हुआ था। मैं सो गया था थोड़ी देर बाद। तो दूध वाला कहता है, भाई साहब इसके आगे की सारी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, आप कुछ बताने वाले थे? वो राठौर डॉक्टर बोलता है, हाँ मैं बताता हूँ। आप जो कह रहे हो कि पारो आपसे कही आज से 20 साल पहले यहाँ आग लग गई थी और एक डॉक्टर ने उस बच्चे की जान बचाई थी, बच्चा झुलस गया था, उसको दवा दी थी। आपको भी देख के हमको कुछ पहचाना सा चेहरा लग रहा है आपका। आप डॉक्टर राठौर, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक शहर है, वहाँ
साठुरिया जी करके एक सेठ रहते थे, उन्हीं के घर के आसपास में ही आपका दवाखाना था। हाँ हाँ, मेरा दवाखाना यहाँ था, लेकिन बाद में मेरी प्रैक्टिस चली नहीं तो मैं यहाँ से चला गया दूसरे शहर। ये मुझे याद है। एक बार ऐसी घटना घटी थी। हाँ भाई साहब, ये बात तो सच है। वो जो पारो थी उसके साथ में और 4 औरतें और भी कुछ औरतें थी। ये सब यहाँ पे जो सेठ था साठुरिया, उस साठुरिया सेठ का एक ही काम था, अनाज का। वो अनाज जो उसके गोडाउन में रहते थे उसकी सफाई कराता था, चुगाई कराता था, और ये औरतें उसके अनाज गोडाउन में जाके अनाज साफ करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि साठुरिया को कुछ घाटा हो गया, तो उसने पूरे महीने भर का पैसा इन औरतों को दिया नहीं, बस खाली रहने भर के लिए दिया था। अब उन औरतों के पास पैसे थे नहीं। फिर दूसरे महीने भी कुछ ऐसा घाटा हो गया तो दूसरे महीने भी पैसा नहीं दिया। तीसरे महीने तक तो साठुरिया का दिवाला निकल गया। ये औरतें पैसे पैसे के लिए परेशान हो गई थी। साठुरिया ने सबको कह दिया, मेरे पास पैसा नहीं, मेरा दिवाला निकल गया, मैं तुम लोगों को एक पैसे नहीं दे सकता। तो गांव के लोगों ने, पंचों ने यही कहा था साठुरिया से कि भाई कैसे भी हो, तुम्हारे पास थोड़ा भी पैसा होगा, अनाज होगा तो इनको दे दो। लेकिन साठुरिया ने एक पैसा नहीं दिया। ये औरतें पैसों के लिए तरस गई थी। इनके पास 1 रुपया नहीं था। गांव के किसी लोगों ने इनकी मदद नहीं की थी। और तभी जिस जगह ये रहते थे वहाँ आग लग गई थी और वो बच्चा झुलस गया था। बच्चा इतना झुलस गया था कि आपके ही दवा खाने लाया गया था। आपने जब ये सारी बात उस पारो को बताई तो पारो और उन औरतों को दया आ गई। सच तो यह है कि 3 महीने बाद बच्चा तो मर गया था, लेकिन उन औरतों ने वहाँ खुदकशी कर ली थी। सारी औरतें जहर खा के मर गई थी, क्योंकि उनके पास जीने खाने के लिए पैसा नहीं था। मरती नहीं तो करती क्या? अनाज का एक दाना नहीं, पास में एक पाई नहीं, मर गई बेचारे। उसके बाद से यहाँ ये घटनाएं घटने लगी। यहाँ कोई रुकता ठहरता था तो रात में तो रुक जाता था और दूसरे दिन उसकी लाश मिलती थी। उसके पास का कोई सामान नहीं मिलता था, क्योंकि ये वो मृत आत्माएं हैं जो जीवन के अंत में पैसों के लिए मरती रही, लोगों से भीख मांगी, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। जब भी ये किसी के पास पैसा देखती है तो उनका पैसा लूट लेती है और उनको मार डालती थी। ये इस खंडहर की कहानी है भाई साहब। आप बच गए क्योंकि आप वो पुण्य आत्मा हो जो कभी किसी एक औरत की, पारो की बेटे की जान बचाई थी। उसी एहसान के कारण अब आपकी जान बच गई और ये दूध की खीर मिली आपको। ये कहानी इन सराय की प्रेत आत्माओं की। सारी कहानी सुनते सुनते तो राठौर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वो थर थर काँपने लगा और कहने लगा, मनी मन, ना मैंने उस दिन कोई एहसान किया होता और आज मेरी ये जान ना बची होती। उस दिन उस बच्चे की मैंने जान बचा ली थी तो आज मेरी जान बच गई। और याद आया उसे कि उस समय बच्चे की जान तो बचाई थी, लेकिन पैसे भी नहीं लिए थे अपनी फीस के, और कहा आप ऐसे ही बहुत परेशान हो, पैसा रहने दो। शायद पूरे गांव भर में, पूरे क्षेत्र भर में एक मई ऐसा आदमी था जो उनके ऊपर थोड़ा सा एहसान किया था। वाह भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार, ऐसा बोल के डॉक्टर राठौर वहाँ से चलते बनता है। राठौर वहाँ से मोटरसाइकिल से कुछ देर बाद दूसरे शहर जाता है। अपना काम निपटा करके 1 घंटे बाद जब वो उसी रास्ते से वापस जाता है तो बहुत हैरानी की बात कि जिस जगह वो सराय था वहाँ सिर्फ मकान का मलबा पड़ा है। अब उसे लगा कि वो मलबा, वो मकान
का ही है और पूरा मकान गिर चुका है। अब उसे तसल्ली हुई कि वो औरतें अब किसी को न लूटेगी न मारेगी। वो प्रेतात्माएं भी यहाँ से दूर जा चुकी, उन आत्माओं को शांति मिल गई।